जहां धर्म परिवर्तन कराने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। धर्म परिवर्तन कराने मामले में ये बड़ा खुलासा आपको बता दें, जहां आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की कोर्ट तक पहुंच बताई जा रही है। आपको बता दें कि सीजेएम के लिपिक की पत्नी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है। छांगुर की 16 करोड़ की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है संगीता। पुणे में 16 करोड़ की जमीन उसकी हिस्सेदार संगीता देवी बताई जा रही है। तो संगीता सीजेएम के लिपिक राजेश उपाध्याय की पत्नी है, जिसका ये कनेक्शन बाबा के साथ बताया जा रहा है। धर्मांतरण का विरोध करने वालों पर भी एफआईआर बाबा करवाता था, तो लिंक वहां कितने उसके थे ये साफ तौर पर जाहिर होता है। वहीं पुणे के मालव तहसील के ग्राम पुनेनामा जमीन पर उनकी साझेदारी थी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लालचंद, बाबा की जितनी जांच की जा रही है, बार बार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इसमें कई लोगों के नाम भी निकल के आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है अभी की जांच में फिलहाल? पैच करिए। लालचंद, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तो लालचंद से जुड़ेंगे। देखिए, लेकिन आपको बता दें कि छांगुर बाबा के रहस्य लोक से अब पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। तो पैसे लो, धर्म परिवर्तन करो, इस तरीके की मानसिकता बाबा की रही है और अब लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लालचंद एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, बार बार खुलासे हो रहे हैं, जितने खुलासे हो रहे हैं उसमें नई नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं और अभी संगीता देवी का नाम भी सामने निकल कर आया है। क्या कुछ अपडेट है अभी फिलहाल अभी तक की जांच पड़ताल में? देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस चल रहा था धर्मांतरण का। जो हिंदू लड़कियां थी उनका जो है धर्मांतरण कराया जा रहा था, जो गैर मुस्लिम लड़कियां थी उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था, जो गरीब लड़कियां थी या युवा थी उनका भी धर्मांतरण कराया जा रहा था। एक बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ है। पैसे के प्रलोभन भी दिया जा रहा था, दबाव भी बनाया जा रहा था। इसके साथ ही जो है प्रेम जाल में फंसाकर भी धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो है देखने को मिली कि जो सरगना है जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा, उसको गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। शनिवार को यह गिरफ्तारी हुई है, बड़ी गिरफ्तारी है। उसके साथ 3 और साथियों को गिरफ्तार किया है। उसकी एक महिला सहयोगी जो नीतू उर्फ नसरीन है, उसको भी लखनऊ के ही होटल से जो गिरफ्तार किया गया है, जो स्टार रूम्स होटल है विकास नगर के सेक्टर 7 में, वहां से जो है यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। और ऐसे में अब उसको जेल भेज दिया गया है और यह माना जा रहा है कि अब एटीएस उसको रिमांड पर लेगी, उससे पूछताछ करेगी और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो गिरोह था इसमें तमाम ऐसे सदस्य थे जो धर्मांतरण कराने का काम करते थे। क्योंकि ये लंबे समय से जो है धर्मांतरण का काम कर रहा था। जिस तरीके से बलरामपुर का जो है छांगुर बाबा रहने वाला है और ये 4-5 सालों से जिस तरीके से धर्मांतरण में लिप्त था, इसके पास विदेशी फंडिंग जो है होती थी, जो खाड़ी देशों से जो है पैसे आते थे, जिसके बाद ये धर्मांतरण कराता था, मोटी रकम देता था धर्मांतरण के नाम पर और दबाव भी बनाता था। और सबसे बड़ी बात की जिस तरीके से ये पूरा खुलासा हुआ है, एक और खुलासा हुआ है कि ये पहले जो है 2010 से पहले जो है ये साइकिल से जो है नग बेचता था, अंगूठी बेचता था, टोना टटका करता था, झाड़ फूक का काम करता था। लेकिन जब इसने धर्मांतरण का काम शुरू किया उसके बाद से इसके पास अकूत संपत्ति जो है मिली है, जिसके पास लग्जरी गाड़ियां, बंगला और इसके साथ ही जो 40 ऐसे खाते एटीएस को जानकारी में आए हैं कि उसमें 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पाई गई है। इसकी संपत्ति की जांच अब ईडी भी करेगी, क्योंकि ईडी ने भी जो है एटीएस से पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभी तक जो और निकल के सामने आई है कि इसका कोर्ट में भी बहुत अच्छा खासा जो है नेटवर्क था। क्योंकि जिस तरीके से जो पुणे में सीजीएम है उनके जो लिपिक है उनकी पत्नी के नाम पर भी करोड़ों की संपत्ति जो है पाई गई है, जो उनके नाम पर, उसको लेकर भी अब एटीएस जांच कर रही है और भी कई बड़े खुलासे होंगे। इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से एनआईए भी इसमें पूछताछ करेगी, ईडी भी संपत्ति को जो है मुकदमा दर्ज करके जो है इसमें कार्रवाई करती हुई दिखाई देगी। यानी कि ये माना जाए कि एक बड़े नेक्सस का जिस तरीके से धर्मांतरण के नाम पर जो है एटीएस ने खुलासा किया है, इसमें और भी सदस्य जो शामिल है उनकी भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। क्योंकि पुलिस अब रिमांड पर इसको लेगी और
पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, देखिए लालचंद्र, बहुत लंबे समय से ये पूरा खेल चल रहा है, काफी समय से, और इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। ये बाबा का अकेले ये पूरा कारनामा नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा घोटाला इतने समय से हो रहा था, इतनी बच्चियों का धर्मांतरण करा दिया गया और प्रेम जाल में फंसाया गया, पैसों का लालच दिया, करोड़ों की फंडिंग बाहरी देशों से हो रही थी और एक्शन नहीं लिया गया, और अब जाके ये खुलासे हो रहे हैं। फेलियर किसका समझा जाए? देखिए, कहीं ना कहीं इस तरीके के नेक्सस कई जगह पर चल रहे थे। इसके पहले भी पुलिस ने कार्रवाई की और कई लोगों को धर्मांतरण के मामले में जेल भेजा है। लेकिन जिस तरीके से ये जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा, जो एक लंबे समय से बताया जा रहा है कि 4 से 5 सालों से जो बलरामपुर में जो है ये एक बड़ा आलीशान बंगले के अंदर पहले झाड़ फूक के नाम पर धर्मांतरण कराने का काम करता था और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए थे और तमाम लोगों का इसने धर्मांतरण कराया। जो इसके साथ महिला सहयोगी है नीतू उर्फ जो नसरीन है, उसका भी धर्मांतरण करके उसको अपने साथ रखा था, वो भी जो है गिरफ्तार की गई है, उससे भी एटीएस पूछताछ करेगी। ऐसे में आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही 10 से 15 ऐसे लोग थे जिनका धर्मांतरण इसी बाबा ने, जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने कराया था, जिसका जो है गोपाल राय है, उन्होंने जो है उनका जो है घर वापसी कराई है, उनका जो है उनको कहा जाए शुद्धिकरण कराया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये बड़ा नेक्सस चला रहा था और सरगना था, उस सरगने को जो है गिरफ्तार किया गया है। और ये माना जा रहा है कि एक तरफ जहां बिल्कुल लालचंद बड़ा सरगना था और उन्हें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पकड़े नहीं गए हैं, उनकी भी तलाश अभी फिलहाल जारी है।